हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 2 है जिसका नाम है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत चैप्टर 7। तो इस वीडियो एंड तक जरूर देखिए, कंप्लीट वीडियो दोस्तों इस चैप्टर का हम लेकर आए और इस चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन पूछे जा सकते सभी कुछ हमने समाहित किया, तो एंड तक जरूर देखिएगा। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं राष्ट्र। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द से हुई है और अंग्रेजी भाषा के नेशन शब्द का रूपांतरण है। नेशन जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों नेशियो और नेट से निकला है। नेशन किससे निकला है? नेशन जो निकला है लैटिन भाषा के दो शब्दों नेशियो और नेट से निकला है, जिसका अर्थ होता है जन्म या नस्ल और पैदा हुआ। तो इस तरह से राष्ट्र और नेशन शब्द की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। राष्ट्र का क्या अर्थ है? राष्ट्र ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक या किसी और बात या बातों की समानता के आधार पर अपने आप को आत्मिक या मानसिक तौर पर एक समझे और इकट्ठे रहने में ही अपने जीवन और अपनी संस्कृति आदि को सुरक्षित महसूस करें। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी जो हमारा जो प्रस्तावना है, तो हम भारत के सभी लोग क्या है दोस्तों एक हैं। हम सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, है ना, भले अलग अलग हो लेकिन हमारे अंदर हम की भावना है और यही हम की भावना में एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करती है और इसी से ही राष्ट्रवाद की भावना का जन्म होता है। राष्ट्र के क्या तत्व हैं? तो राष्ट्र के तत्व हैं सामान्य मातृभूमि, वंश की समानता, सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, भौगोलिक एकता, सामान्य इतिहास, सामान्य राजनीतिक आकांक्षा और सामान्य हित तथा सामान्य संस्कृति राष्ट्र के तत्व हैं। ठीक है। राज्य और राष्ट्र के भेद। राष्ट्र और राज्य में क्या भेद हो सकते हैं? तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। जैसे राज्य के प्रमुख 4 तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? तो राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं। तो राज्य का एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, एक संविधान होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और जनसंख्या होनी चाहिए। तो राज्य के केवल 4 तत्व होते हैं जबकि राष्ट्र के अनेक तत्व होते हैं। दूसरा, राष्ट्र के लिए लोगों में एकता की भावना होना आवश्यक है जबकि राज्य के लिए नहीं। राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है जबकि राष्ट्र के लिए नहीं। एक राज्य के कई राष्ट्र और एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता होना अनिवार्य है, राष्ट्र के लिए प्रभुसत्ता होना अनिवार्य नहीं है। राज्य ना तो राष्ट्र को उन्नत कर सकता और ना ही उसे समाप्त कर सकता। ये है राज्य और राष्ट्र में भेद दिया गया है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो है आपका, राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों पर रोशनी डाली। तो राष्ट्रवादी भावनाओं कौन कौन से कारक जो है वो प्रेरित करते हैं? तो सबसे पहले सामान्य मातृभूमि। जी हाँ, सामान्य मातृभूमि। जैसे हमारी सामान्य मातृभूमि हम भारत वालों की, एक ही स्थान या प्रदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति जो है मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस कारण वे आपस में एक भावना के अंदर बंधे जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल इंडियन क्रिकेट टीम के ले लेते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम जब जीती है तो हमें बहुत खुशी होती है और जब हारती है तो हमें दुख का अभाव एहसास होता है। तो राष्ट्र के सुख में सुख और दुख में दुख होना ही राष्ट्रवाद की भावना है। इसे कहते हैं सामान्य मातृभूमि। और मातृभूमि के प्यार के कारण वे अपने आप को सदा भारतीय राष्ट्रता का अंग मानते हैं। दूसरा, सामान्य इतिहास। जिन लोगों का सामान्य इतिहास होता है उनमें एकता की भावना का आना स्वाभाविक होता है। तीसरा, भौगोलिक एकता। एक क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग राष्ट्रवाद की भावना से क्या होते हैं? प्रेरित होते हैं। सामान्य संस्कृति, सामान्य रीति रिवाज, परंपराएं, साहित्य, कला और वेशभूषा राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करती है। ठीक है। इसी प्रकार से संघर्ष राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के साथ बर्ताव करने में तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक समर्थ होता है। कैसे? तो लोकतंत्र राष्ट्रवादी भावनाओं को अधिक समर्थपूर्ण माहौल उत्पन्न करता है जबकि तानाशाही ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक है। आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं? तो राष्ट्रवाद क्या क्या सीमाएं? धार्मिक विभिन्नता, क्षेत्रवाद, आर्थिक असमानता, नैतिक मूल्यों का ह्रास और भाषा की समस्या, ये राष्ट्रवाद की सीमाएं कैसे हैं? तो धार्मिक विभिन्नता जो है राष्ट्रवाद की भावनाओं के क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। ठीक है। दूसरा, क्षेत्रवाद की भावना लोगों के विचारों को संकीर्ण करके राष्ट्रवाद के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता राष्ट्रवाद के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा मानी जाती है। नैतिक मूल्यों का ह्रास, नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण भी राष्ट्रवाद की भावना पैदा नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से भाषा की समस्या, तो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में पाई जाने वाली भाषा की समस्या भी राष्ट्रवाद के मार्ग में एक मुख्य बाधा मानी जाती है। ठीक है।
इसी प्रकार से राज्य और राष्ट्र में भेद कीजिए, तो हमने राष्ट्र और राज्य में पहले भेद बता दिया था, यहाँ पर उत्तर दिया गया है। राज्य की 4 अनिवार्य तत्व जबकि राष्ट्र का अनेक तत्व हैं। इसी प्रकार से राष्ट्र के लिए लोगों में एकता की भावना का होना आवश्यक है, राज्य के लिए नहीं। तीसरा है राज्य के लिए एक निश्चित भूभाग आवश्यक है परंतु राष्ट्र के लिए नहीं। ये तो सारे राज्य और राष्ट्र में भेद दिए गए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है 6 नंबर में। इसी प्रकार से ऐसे कौन से कारक जो राष्ट्र के उदय में सहायक होते हैं, तो राष्ट्र के उदय में सहायक होने कारक कौन कौन से? पहला, सामान्य मातृभूमि होनी चाहिए, वंश की समानता, सामान्य भाषा, सामान्य धर्म, भौगोलिक एकता, सामान्य इतिहास और सामान्य ही जो है राष्ट्रवाद के लिए जरूरी मानी जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आत्मनिर्णय सिद्धांत के विपक्ष में तर्क दे, तो राष्ट्रीय आत्मनिर्णय सिद्धांत विपक्ष में तर्क क्या है? तो पहला तर्क है राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता की परिभाषा कठिन है। इस सिद्धांत के विरुद्ध सबसे पहला तर्क यह दिया जाता है कि किन वर्गों के समूह को राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता में किस आधार पर बांटा जाए। इसका कारण यह है कि राष्ट्र तथा राष्ट्रीयता की एक परिभाषा करना कठिन कार्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कर लेनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों वो है राष्ट्रवाद के 4 तत्वों का वर्णन करें। तो सामान्य मातृभूमि होनी चाहिए, वंश की समानता, सामान्य भाषा, सामान्य धर्म में राष्ट्रवाद के 4 तत्व हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उदारवादी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता बताइए, तो उदारवादी राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषता से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रत्येक राष्ट्रवाद का अपना प्रत्येक व्यक्तित्व होता है। उदारवाद का मानना है अपने ही ढंग से आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रगति करना प्रत्येक राष्ट्र का अधिकार है। उदारवादी राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद का विरोधी है। एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र पर अपनी विशेषता लादने का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक उदारवादी राष्ट्र का नागरिक दूसरे उदारवादी राष्ट्र के नागरिक को अपने प्रेम स्नेह से मनाता है और उदारवादी राष्ट्र हिंसा में विश्वास नहीं रखता है। इसी प्रकार से पूछा गया सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता तो लक्षण लिखिए, तो सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता और लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मार्क्सवादी राष्ट्रवाद के मुख्य लक्षण कौन से है, तो मार्क्सवाद के राष्ट्रवाद लक्षण यहाँ दिया गया है। राष्ट्रवाद के मार्ग में आने वाली 4 बाधाएं, भावनात्मक एकता का भाव, ये भाव, दूसरा संप्रदायवाद, तीसरा निरक्षरता और चौथा निजी हित। ये 4 बाधाएं जो राष्ट्रवाद के मार्ग में आ सकती हैं। ठीक है, पहला भावनात्मक एकता का भाव, दूसरा संप्रदायवाद, तीसरा निरक्षरता और चौथा निजी हित। ठीक है, राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 गुणों का वर्णन करें, तो राष्ट्रवाद देशभक्ति का प्रेरक है, राष्ट्रवाद त्याग और बलिदान सिखाता है, राष्ट्रवाद एक संयोजक तत्व है और चौथा है स्वतंत्रता की चेतना पैदा करना। इसी प्रकार से राष्ट्रवाद के गुण अवगुण कौन कौन से हैं? विश्व शांति के लिए खतरा, अन्य राष्ट्रों के प्रति घृणा की भावना, युद्धों को प्रोत्साहित करना और साम्राज्यवाद को बढ़ावा। ये राष्ट्रवाद के 4 अवगुण यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इधर 1 नंबर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रवाद के क्वेश्चन से यहाँ पर भी दे दिया गया है। ठीक है, नेटिजन से भी क्वेश्चन पूछ, नेटिजन से आप क्या समझते हैं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेंगे दोस्तों, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे MCQ, चाहे 1 वर्ड हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, सभी को हमने इसमें शामिल कर दिया है। इससे बार क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।